बकरी का टीकाकरण मेन पहलू है, जैसा कि मैंने बताया है, आप थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे इसको। तो टीकाकरण जब भी बकरी का करें तो आप सुनिश्चित होना चाहिए कि जब भी वैक्सीन आप लगाने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल सुनिश्चित हो जाना है कि बकरी का वैक्सीन हम करने जा रहे हैं तो बकरी मेरी कहीं से बीमार ना हो। और बीमार बकरी का पहचान मैंने आप लोग को बताया है। अगर वैक्सीन लगाने का मतलब है कि बिल्कुल 7 दिनों के लिए उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है बकरियों का, उस पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। तो यदि अगर बकरी अंदर से हल्का भी बीमार है, अगर हल्का भी बीमार है और आपने वैक्सीन लगाया, कोई भी वैक्सीनेशन आपने किया, ET, PPR, FMD, HX, कोई भी, तो बकरी पे वो दबाव पड़ेगा कि स्ट्रेस में आएगी और बकरी का मौत हो सकता है। तो वैक्सीन लगाने से पहले आप सुनिश्चित हो जाएं कि बकरी मेरी स्वस्थ है, बीमार कहीं से नहीं है, तो ही वैक्सीनेशन करें। और वैक्सीन लगाने से पहले 36 घंटे पहले बकरियों का डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आप 1 महीना पहले डिवॉर्मिंग कर चुके हैं, 15 दिन पहले डिवॉर्मिंग कर चुके हैं, तो डिवॉर्मिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि 2 महीना से पहले आप डिवॉर्मिंग किए हैं तो एक बार 36 घंटा पहले डिवॉर्म कर लें, उसके बाद वैक्सीनेशन करें। तो जैसा कि मैं बताया हूं कि ET का टीका 2 ml सब कट यानी चमड़ी में दिया जाता है। तो जैसे ही मेमना 90 दिन का कम से कम हो जाए, सिर्फ ET का टीका 90 दिन पर आप दे सकते हैं। तो जैसे ही मेमना आपका 90 दिन का हो जाए तो सबसे पहले उसको एक बार 36 घंटा पहले डिवॉर्मिंग कीजिए। उसके कल होके आप मैंने 36 घंटे बाद आप ET का वैक्सीन लगा सकते हैं चमड़ी में 2 ml, जो कि मैं प्रैक्टिकल करके आपको प्रैक्टिकल के दौरान कैसे इंजेक्शन लगाना है मैं आपको बताऊंगा। तो 2 ml आप सबका दे देना है। उसी टीके को, उसी को अगर आपके पास फ्रीज है तो वापस आपको कोल्ड चेन मेंटेन रखना है। कभी भी वैक्सीन 2 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी जमना नहीं चाहिए, और 8 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए इसको लगाएंगे, थर्मस में करके लाएंगे और उसको लगाएंगे। और प्रत्येक बकरियों के लिए या बच्चों को लगा रहे हैं तो उसके लिए सिरिंज शायद वही रह जाए, लेकिन नीडल बदलते जाएंगे आप। तो आप लगाने के बाद उसको फिर आइस क्यूब में साथ ले गए हैं, फिर वापस लाके फ्रिज में रख सकते हैं और 21 दिन बाद दोबारा उसी का आप इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, जिसे बूस्टर डोज हम कहते हैं। यानी ET का टीका लगाने का मतलब है कि उसके बाद 21वां दिन बाद दोबारा उसी टीका का रिपीट करेंगे, जो कि बूस्टर डोज हो जाएगा। और उसके बाद प्रति 6 महीने पे आपको ये टीकाकरण करते जाना है। तो यहाँ मेनली आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसा मैंने घटना देखा है कि बहुत लोग कहते हैं कि सर बीमार बकरी हो रही है, टीका लगा दें। नहीं, टीकाकरण स्वस्थ बकरी को लगाया जाता है। यदि इंट्रोटोक्सेमिया यानी ET का समस्या आपके बाड़े में आ रहा है, बकरी छटपटा के मर रही है, पेट में जहर फैल चुका है, यानी ET हो चुका है, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वैक्सीन आपको पहले ही लगाना है। तो कभी भी स्वस्थ बकरी को वैक्सीन लगाएं। भूल के बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बकरी को गया वैक्सीन लगाना शुरू कर दें। पहले आप बाड़े में घूम के निश्चिंत हो जाएं। वैक्सीन लगाने का आपने प्लान किया है तो आपने डिवॉर्मिंग 36 घंटा पहले तो कर ही दिया है, और आज अगर वैक्सीन लगाना है तो बाड़े में आप बिल्कुल वो पैनी गिद्ध की दृष्टि से आप देखेंगे बकरियों को, जैसा कि आपको ट्रेनिंग में मैं बिल्कुल विस्तार से आपको बताया हूं कि किस तरीका से आपको बीमारी का क्या पहचान है। मैं बताया हूं, उसको तो रिपीट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। उसमें बताया गया है कि बकरी एक कोने में रहेगी, अस्थिर से खड़ी रहेगी, बहुत तरह के बीमारी का कारण रहेगा, पाँच करना बंद कर देगी, दीवार के साइड में खड़ी हो जाएगी, सर नीचे रहेगा, मुड़ी झुका के खड़ी रहेगी। बहुत सारे बात मैंने बीमारी का लक्षण बकरियों को आपको बताया है। तो आप कभी भी बीमार बकरी को वैक्सीन न लगाएं और स्वस्थ बकरी को लगाएं। और ET का वैक्सीन आप लगाए हैं तो 21वां दिन बाद दोबारा उसको बूस्टर डोज आपको देना है। और कोई भी उसके बाद वैक्सीनेशन आप करते हैं, उसके बाद बाकी आगे का PPR, FMD कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं तो वैक्सीन का बीच का गैप का दूरी कम से कम 21 दिन होना चाहिए। मान लें कि हमने 21 दिन बाद ET का बूस्टर डोज दे दिया, अब उसके बाद मुझे PPR लगाने हैं या कोई भी वैक्सीन लगाने हैं तो कम से कम हम 21 दिन गैप रखेंगे। टीकाकरण से टीकाकरण की दूरी बीच का 21 दिन रखेंगे, और हम चाहें तो आगे 1 महीना भी ले जा सकते हैं कि 1 महीना बाद हम करेंगे, लेकिन कम से कम 21 दिन का दूरी हमको रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, देना है। इसे देखिए 5 ये प्रोटोन है जो लिवर टॉनिक में बोला हूँ कि डिवॉर्मिंग करने के 4 दिन बाद इसको कम से कम 10 दिन लगातार, बड़ी छोटा है तो 5 ml, बड़ी बकरी को 10 ml, और अब सौखिया भी महीने में 5 से 10 दिन पिला सकते हैं लिवर टॉनिक। तो खाना मिला के साथ कोई दिक्कत? हाँ, बहुत कारगर चीज है। खाना मिला के दे दिए इसको। हाँ, पकड़िए, खाना में क्यों पिलाना? शाम को पिला दीजिए। देखिए अब ये है बकरी है, और गोल बढ़ाइए आप लोग, और बढ़ाइए, दूर हो जाइए। देखिए ऐसे हमने खोला इसको, या पीछे किए ना, है ना। अब हम इसको हम ऐसे दे दिए, यह अंगूठा हमारा बीच में प्रकृति ने दांत नहीं दिया है। कैसी दांत बीच में, यहाँ दांत है ही नहीं, हाथ से पकड़ के लगाओ ना यार। नहीं तो ये उंगली से भी हम कर सकते हैं।
और तो इससे दबा देंगे सबसे बढ़िया। नहीं, जीभ को ऊपर से रहेगा, ऊपर से रहेगा, दबाया तो चल गया, या ऊपर नीचे भेजेगा तो कोई फर्क नहीं है, बशर्ते तिरछा। अब सामने स्ट्रेट में आपको नहीं देना है, आप ऐसे करेंगे, वीडियो देखें तो सर साइड मिला देखिए ऐसे करेंगे, हम तिरछा देंगे, मैंने ये इधर से देंगे तो इधर वाला में टकरा जाए मंजूर है, कभी भी स्ट्रेट में देंगे तो सड़क जाएगी, बकरी होगा। हाँ, आप एक काट के रखिएगा, आपको ज़्यादा आसानी होगा। जब आप दवा पिलाने के लिए एक 10 ml, एक 20 ml, 5 ml काट के रखिएगा, तो ये नोक नहीं रहेगा ना, तो प्रेशर और कम बनेगा। आजा जवान तो बहुत ठीक आया है। देखिए इस तरीके से ढुका दिए ना ली, अब ऐसे कर दिए, अब इसको हम दे दिए, मजे से पी लेगा। अब आइडिया हो जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने किसी तरीके से तिरछा करके दे देना है, ठीक है ना। आराम से पिला। हाँ।